तो जनाब याली ये जो आप इबारत देख रहे हैं ये है यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर की जो है ना ये इबारत लिखी हुई है, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जो कहत साली आई थी उसके हवाले से जो है ना यहाँ पर मालूमात लिखी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है अब्दुल लतीफ़ चौहान। जनाब याली आज मैं मौजूद हूँ उस मकाम पर जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जो है जो कहत साली आई थी उसके बारे में मुकम्मल एक तफसीली जो है ना एक इबारत लिखी हुई एक पत्थर के ऊपर जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर ही लिखी गई थी। अभी हम पहुंच चुके हैं मिस्र के गांव के अंदर। ये गांव देख रहे हैं, ये गांव की लाइफ है और सामने हमारे जो है ना नहर नील है और नहर नील के अंदर जो है ना कश्ती में बैठेंगे। कश्ती के बाद जो है हम एक तारीख़ी मकाम है यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर का, वो देखने जाएंगे। चलें जी। ये देखें जी, ये लांच आ रही है और ये दो बच्चे जो है ना ये तैर रहे हैं दरिया नील के अंदर। चलें जी, इस लांच के अंदर बैठते हैं। हाँ यल्ला, बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी, मैं फर्स्ट टाइम लाइफ के अंदर जो है इस तरह की लांच चला रहा हूँ। यकीन करें ये वर्जिश बड़ी ज़बरदस्त है। मैं कहता हूँ यहाँ पर बंदा आकर ना 1 घंटा फ्री में चलाए, ज़बरदस्त वर्जिश हो जाएगी। ला 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 ला, माँ अशरफ मिल मोया नदीफा। अच्छा, ये कहते हैं कि नहर नील का पानी पियो। मैंने कहा पानी साफ नहीं है भाई। अभी मुझे पता चला है गटर का पानी भी इसके अंदर आता है। अल्लाह हबीब अल्लाह। चले जी, और पीछे देखिए ये भाई, देखिए चल के हम फैन इंत है आया। ये देखिए यहाँ पर ये बैठा हुआ है। ओ भाई जान, यकीन करें बड़ा एंजॉयमेंट चल रही है हमारे यहाँ पर ना। ओ भाई साहब, चले जी चलते हैं आगे। जैसे हम कश्ती से नीचे उतरे हैं, ठंडा पानी, ये घड़े देख रहे हैं मटके पानी के। ओ भाई साहब, पुराना ज़माना याद आ गया। बड़ा अरसा हुआ है इस तरह के मटकों में पानी नहीं पिया हमने। बिस्मिल्लाह। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देख रहे हैं मटके का पानी। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के जो है नक़ूश यहाँ पर मौजूद हैं। फ़राइना की ज़बान के अंदर ही है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये नक़ूश है। ये देखें जी, और इस तरफ भी देखें नक़ूश बने हुए हैं पत्थरों के ऊपर। उधर भी बने हुए हैं, यहाँ पर भी बने हुए हैं और पहाड़ की उस चोटी के ऊपर भी बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर भी जो लिखा हुआ है और यहाँ पर भी मौजूद है। यहाँ का जो मेन स्टोन है वहाँ पर हम पहाड़ के ऊपर हम चढ़ते जा रहे हैं और पीछे हमारे जो मंजर है खूबसूरत नहर नील का। तो जनाब अली, इस तरह के मकामात की वीडियोस बनाना जो है ना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और गर्मी के अंदर और ख़ास करके इन एरियाज़ के अंदर जो है ना टूरिस्ट नहीं आते, घूमने कोई भी नहीं आता। इस पत्थर के ऊपर फ़िरौनी ज़बान के अंदर ये लिखा हुआ है। तो जितना भी कहत साली का जो किस्सा है ना कुरान मजीद के अंदर जो हमें बताया गया है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑथेंटिक चीज़ मौजूद है। जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जो किस्सा हुआ था, ये इबारत पूरी इसके हवाले से जो है लिखी हुई है। यहाँ पर जो फ़िरौनी ज़बान को जानते हैं उनको पता है कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है इबारतें लिखी हुई हैं यहाँ पर, और बीच में जो है ना ये वक्त गुजरने के साथ ज़ाहिर बात है ये पत्थर जो टूट चुका है। ये जो इबारतें लिखी हुई हैं यहाँ पर देखें आप, राइटिंग जो लिखी हुई है ये सारी जो है पुरानी फ़िरौनी ज़बान थी, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। पूरा किस्सा लिखा हुआ है कि किस तरह से जो है कहत साली आई थी और किस तरह से जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जो है वो कहत साली ख़त्म हुई थी। तो मुकम्मल ये तारीख़ यहाँ पर लिखी हुई है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह असल तारीख़ मौजूद है कुरान मजीद के अंदर। हमें जो तारीख़ चाहिए वो कुरान मजीद वाली चाहिए, लेकिन एक तारीख़ के एतबार से जो है इस जगह को हम देखने के लिए आए हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जो है ना ये चीज़ लिखी गई थी। तो ये देखें नक़ूश बने हुए हैं यहाँ पर। ये देख रहे हैं फ़िरौनों के दौर के अंदर जो नक़ूश वगैरह जो बनाए जाते थे ये वही बने हुए हैं। तो आपको दिखाने का मकसद ये था कि तारीख़ के एतबार से जो है ना एक जगह का हम विज़िट करने के लिए आए हैं। बाकी दीनी एतबार से जो है हमारे पास इससे कहीं ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ मौजूद है कुरान मजीद के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुरान मजीद के अंदर जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा मौजूद है मुफस्सल तफसील के साथ मौजूद है, अलिफ से लेकर या तक। बल्कि सूरत कुरान मजीद की सूरह यूसुफ मुकम्मल एक सूरत है नबी अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से। तो यहाँ पर यह देखने का मकसद ये था कि हम वो जगह देखें जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर से ताल्लुक़ रखती है। कुरान मजीद के अंदर हमारे पास मौजूद है, हमारा ईमान तो कुरान मजीद के ऊपर है, लेकिन ये जगह देखने का मकसद ये था कि थोड़ा सा ना तारीख़ के एतबार से ये जगह भी देख ली जाए। एक बात की मैं मज़ीद वजाहत कर दूँ कि यहाँ के अहले इलाका इस जो है ना पत्थर को कहते हैं कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर का पत्थर है
और इसके ऊपर जो इबारतें लिखी हुई हैं, जो कहत साली का जिक्र है, ये वही कहत साली है जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर हुई थी। तो इस हवाले से मैंने ये वीडियो बनाई है कि ये जो है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर का पत्थर है। बाकी इसके बारे में हम अथेंटिक नहीं कर सकते कि वाकई ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर का है कि नहीं है। तो एक तारीख़ एतबार से, और दूसरी चीज़ ये है कि अहले इलाका जो कहते हैं वो चीज़ मैंने आपको दिखाई है। ये गेस्ट हाउस बना हुआ है नहर नील के ऊपर। तो इस तरह के जो है ना, इनको कहा जाता है ब्यूत नोबिया। नोबिया जो है, नोबी यहाँ पर एक कौम है जो फ़िरऔन के ज़माने से चलती हुई आ रही है। जो फ़िरऔन के खादमीन में से, जो उमरा और वज़रा में से जो लोग होते थे, वो नोबी कबीले से हुआ करते थे। तो नोबी कबीला जो है आज तक मौजूद है मिस्र के अंदर, और ख़ास करके असवान इस शहर के अंदर मौजूद है। तो उनके घर जो है इस तरह से होते हैं। तो ये भाई जो मेरे साथ खड़े हुए लड़के, ये भी जो है नोबी हैं। ये देखें जी मेरी हरकतें भी, मैंने आज शूज़ नहीं पहने और चप्पल पहन कर आ गया, और इस तपती हुई रेत के अंदर यकीन करें मेरे पाँव जल रहे हैं यार। अब मैंने सोचा कि गर्मी है, गर्मी के अंदर शूज़ नहीं पहनूं, ये चप्पल पहनूं, लेकिन यहाँ पर आकर जो है ना मुझे लग रहा है कि गलती की, शूज़ पहनने चाहिए थे। चलो भाईजान, हमारे साथ जो है आज हमारे गाइड है मोहम्मद अंतम नोबा, माशाल्लाह। तो आज है हमारे गाइड हैं, और माशाल्लाह इन्होंने जो है इस बर्बरियान के अंदर मुझे लेकर आए हैं। तो मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मैं यहाँ पर पहुँच सकूँगा, क्योंकि ये जो है ना घूमने की जगह नहीं है, टूरिस्ट की जगह नहीं है। अपने तौर पर मैं आया हूँ, तवक्कल करके पहुँचा था। मैंने कहा यार पता नहीं पहुँच सकूँगा कि नहीं पहुँच सकूँगा। तो मोहम्मद मुझे रास्ते में मिल गया, और इस तरह से अब्दुल अजीज़ भी है, कैमरे के अंदर नहीं आना चाहता, कहता है कि मुझे रिकॉर्ड मत करो। ज़ाकल्लाह खैर या शेख मोहम्मद, बारकल्लाह फ़ीक, अल्लाह खुश करे इनको। अच्छा जी, ये जो देख रहे हैं ये ढाबा है, ठीक है जी। यहाँ पर चाय वगैरह, पेप्सी वगैरह, पानी, और यहाँ पर जो है ना, हाँ हाँ बादशाह, चला अब्दा अब्दा बिस्मिल्लाह। ये देख रहे हैं जी माशाल्लाह, ये खिलाड़ी है। मैंने ये गेम बहुत ज़्यादा देखी है, लेकिन मुझे पता नहीं किस तरह से खेलते हैं, लेकिन है ज़बरदस्त गेम है ये, है माशाल्लाह। ये देख रहे हैं जी, इस मुआदा दो मना। अच्छा जी, इसका नाम दो मना है, और इसके खेलने का पता नहीं क्या तरीका है, मुझे आज तक समझ नहीं है इसके खेलने की। सऊदी अरब के अंदर भी मैंने देखा काफ़ी लोग खेलते हैं। तो ये तीन बच्चे जो है यहाँ पर लगे हुए थे, डोमना खेल रहे। अरे वाह, हाँ जी, ये था, अरे वाह अब्दा। चले जी, गेम शुरू हो चुकी है। अरे वाह, ये देखें जी माशाल्लाह, देख रहे हैं जी, लगे हुए हैं जो है ना माशाल्लाह। छोटे से बच्चे हैं मगर बड़े खिलाड़ी हैं ज़बरदस्त। अरे वाह, कमल लावा कमल। हाँ जी, ये इसने इधर दोनों अपनी चाल चल दी है। मोहम्मद इसमक, मोहम्मद इस इसमक यूसुफ, अल्लाह अंत यूसुफ कमान, यला अब्दा यला यला, अयो कमल। हाँ जी, मीन अल्फाज भाई, ये जीत गया है माशाल्लाह, वल्लाह हदा शातिर लाइब कोई माशाल्लाह मर्रा। ये देख रहे हैं जी, बच्चे बड़े होशियार हैं और ज़बरदस्त तरीके से खेल रहे हैं, और मुझे कख नहीं मालूम जो है इस गेम के बारे में, ये क्या हो रहा है। अब हम सवार हो चुके हैं रक्शे के अंदर, और रक्षा भी जो है फट्टे वाला रक्षा है, देख रहे हैं। आ रहा है अब्दुल अजीज़ अहमद यहाँ पर आए ना, तो इस तरह के एडवेंचर करें भाई यकीन करें हालत मेरी जो है बिगड़ी हुई है। ये रक्षा जो है ना मट्टी के अंदर चल रहा है, ऐसे घूम रहा है। हाँ ऐसे ऐसे अहमद यूसुफ भाई माशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि अक्सर जो है लड़कों के नाम यूसुफ है, शायद यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से है। ये यूसुफ भाई जो हमें यहाँ पर लेकर आए हैं, और उसके बाद अभी हम पहुँचेंगे लंच के अंदर बैठ के जाएंगे दूसरी जगह पर। ओ भाईजान वल्लाह था